माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, जहाँ पे हमने ब्लॉग को एंड किया था वहीं से हमने शुरुआत भी कर लिया है। तो हम चल रहे हैं माँ भगवती महामाया मैया के दर्शन करने। तो हमने पूरा पूजा का सामान ले लिया है और हमारे साथ हैं जो भोंदल बुआ है हमारी, जैसे कि गाय भैंस का चारा भूसा करती है ना, तो वही थी। क्योंकि आप कल के ब्लॉग में आप लोगों से बताए थे ना कि चाची, रेशु, खुशबू कोई घर में नहीं है। तो यहाँ पर हमारी बुआ जी हमारे साथ आ गई और उन्होंने ही गुड़हल का फूल भी हमको तोड़ करके दे दिया था। और हमारी चुलबुली डॉगी भी हमारे साथ आ गई है। तो यहाँ पर देखिए हमारी महामाया मैया कैसे फूलों से सजी हुई हैं। तो पहले फूल पूरे हटा देते हैं और ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि जब हम रास्ते में थे ना तो बड़ी वाली दीदी का फ़ोन भी आ गया था कि शोभा जल्दी पूजा कर लो। और हमारे मायके से सब लोग आ गए थे मानीपुर तक। तो दीदी बोल रही थी पूजा करके तुम रेडी रहो, जैसे ही वो लोग आएंगे वैसे तुरंत निकल लेना, क्योंकि टाइम ना 4:30 बज गए थे। तो यहाँ पर हम पूरा पूजा का सामान निकाल लेते हैं और मैया रानी को नहला दिए हैं। इसके बाद चंदन है, सिंदूर है, सब मैया रानी को लगाते हैं। हम भी सुहाग ले लेते हैं, फिर हम चढ़ाते हैं फूल और निकालते हैं यहाँ पर प्रसाद। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत ही मनु को आशीर्वाद दिया है, मन खुश हो गया। मैया रानी सबके जीवन में ऐसी ही खुशियाँ लाएँ। तो मैया रानी को हमने सजा दिया, नालिया भी चढ़ा दिया है और हमने पेड़ा भी ले लिया था, लड्डू भी ले लिए थे। और जैसे कि मनु कह रहे थे कि माँ हरिद्वार ऋषिकेश चलो, मने का इस बार मौका मिला है कि मैया रानी के हमको दर्शन करना है। तो आ जाइए आप लोग भी, पहले मैया रानी को लगाते हैं भोग, फिर आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए और जलाते हैं आरती। इस समय ना बारिश में ना माचिस ख़राब हो जाती हैं, कितनी बार माचिस को खुट्ट खुट्ट करते रहो तब भी नहीं जलती है। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि माचिस जल जाए, मैया रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रार्थना की है वैसे ही माचिस जल गई है। तो जल्दी करते हैं आरती। आप लोग भी मैया रानी की आरती में शामिल हो जाइए। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने भोले बाबा की पूजा देखा, आज के ब्लॉग में मैया रानी की पूजा देखिए। माँ भगवती के दर्शन के लिए तो हमको बस में आना पड़ गया। वैसे ये कह रहे थे कि 7:30 बजे तक हमको छुट्टी मिल जाएगी, तो हम ले आ करके तुमको चलेंगे जहाँ पर हमको जाना है, यानी अपनी भतीजी के यहाँ। लेकिन हमने कहा हमको मैया रानी के दर्शन करना है। मनु से भी पूजा करवा देते हैं, प्रसाद चढ़वा दिए और इसके बाद दोनों लोग हम करते हैं आरती। और मनु अब बहुत ही खुश है मैया रानी के दर्शन करके। हम आरती ही कर रहे थे कि बिट्टू के भैया हमको लेने के लिए आ गए और मनु से हम कह रहे थे कि बेटा नारियल तोड़ दो, लेकिन मनु कह रहे थे कि हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो हमने हीरू को बुला लिया, उन्होंने नारियल भी तोड़ दिया और मैया रानी के दर्शन भी कर लिए। और हमसे कह रहे हैं कि बुआ अब लेट ना करिए, 5 मिनट के अंदर आप जल्दी निकलिए। तो यहाँ पर हमने बैग वगैरह अपना रख लिया और हम लोग निकल लिए हैं। तो हम चल रहे हैं पहले अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। और देखिए दीदी के यहाँ ना ग्रीन ग्रीन सीनरी कितनी अच्छी लगती है, चारों तरफ ना दीदी के यहाँ आम की बाग है। इस समय आम तो नहीं है, लेकिन हाँ बाग देखने में मन खुश हो गया। और यहाँ पर ना सभी लोग बैठे हुए थे तो कह रहे थे कहीं आम दिखे तो हम लोग तोड़ लेते हैं। हमने कहा आम का सीजन गया, अब 1 साल इंतज़ार करो तभी आम मिलेगा। और हम आ गए अपनी दीदी के यहाँ। तो दीदी के पहले लगते हैं गले और सब लोगों से मिल करके ना इतनी खुशी हो रही है। और दीदी को बोल रही हैं कि शोभा इतनी क्यों दुबली हो गई हो। तो हमने कहा दीदी इस समय ना पूजा पाठ का अनुष्ठान चल रहा है, पूरा दिन जैसे कि खाना नहीं खाते, शाम को ही खाना खाते हैं। तो हमको डांट रही, करें डाइटिंग कर रही हो। हमने कहा डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अपना नाश्ता पानी करते रहते हैं। और दीदी बोल रही हैं कि तुम तो रेडी होकर के आई हूँ। हमने कहा आते ही ससुराल में पहले नहाई हूँ, नहाने के बाद माँ भगवती का पूजा पाठ की हूँ। और यहाँ भी हमने सबको प्रसाद दे दिया है और सबसे मिलकर के इतनी खुशी हो रही है। नेहा बहू यहाँ पर सबके लिए बना रही चाय और दीदी ने सबके लिए खाना भी बना करके रखा है। जैसे कि सभी लोग मायके से आ गए हैं तो पहले सब लोगों को करवा रही नाश्ता। हम लोग दीदी के यहाँ आ गए और दीदी ने भी ये पेड़ा दिया खाने। दीदी क्या खा रहे हैं पेड़े, आप लोग भी खाइए। दीदी के यहाँ ना ये घर के बनाए हुए पेड़े हैं। नेहा भी लगी हुई है, सबको चाय बना रही है। रुचि भी चाय नाश्ता कर रही हैं। रुचि हमसे ना थोड़ी देर, सभी को ना साड़ी बहुत ही अच्छी लगी।
नेहा कह रहे हैं मौसी आपकी साड़ी बहुत ही अच्छी है, हमने कहा ले। दीदी बोल रहे हैं शोभा खाना खा लो क्योंकि रात में तुमको वहाँ भी नहीं खाना खाना। और दीदी ने बनाया कढ़ी चावल रोटी दही से बोरे हुए बड़े और हमारी पूरी सब्जी तो वैसे की वैसी रख गई, टाइम ही नहीं मिला खाने का। और आप लोगों को ना बहुओं से मिला रहे हैं कौन कौन आया है। तो यहाँ पर आंचल बहू है, सालनी बहू है, सभी लोग बच्चों को रेडी कर रही हैं। लोग भी हमारे सोनपरी से मिलिए, देखिए अभी सो रही है। सोनपरी जगो, सोनपरी हमारी सोनपरी सो रही है। इसको हम लिटा देते हैं तो आराम से सो। आंचल और सालनी दोनों लोग तैयार हो रहे कर रही हैं। दीदी नहीं हमारी जा रही हैं। दीदी कह रहे हैं सब लोग जाओ, तुम लोग। नेहा जा रहे हैं, निधि नहीं चल रहे हो, चलो ना। बच्चा पार्टी तुम लोग भी रेडी हो जाओ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम आ गए हैं छत में, गंगा मैया के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था कि वहाँ जा कर के मैया रानी के दर्शन करें। और जो जेवर हम लाए थे वो भी हमने पहन लिया है क्योंकि घर में जो वहाँ पहने थे वही पहन करके हम चले आए थे। जैसे कि बस में आए हैं ना, तो बस में कभी भी जेवर पहन करके नहीं आना चाहिए। गर्मी है कि मेकअप करने की ना इच्छा नहीं कर रही है और लग रहा हम साड़ी ना चेंज करें, बस यही हल्की फुल्की वाली साड़ी पहने रहते। थोड़ी बहुत जेवर वगैरह डाल लिए हैं। बच्चा पार्टी क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? माता जगदम्बा क्या बोल रहे हो? ओजस माता गंगा, माता गंगा, ओजस गिर जाओगे। माता गंगा मोटा बनो तुम। देखो सूर्य को, नीचे आओ जल्दी। मनु लेकर के आओ इनको नीचे, नहीं कहीं गिर ना जाए। चल रहे हैं नीचे, कर लेते हैं थोड़ी कंघी, लगा लेते हैं जूड़ा वगैरह। इतनी गर्मी है कि भारी साड़ी पहनने की इच्छा ही नहीं कर रही है। छत में ना थोड़ी सी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। टाइम ना 5:30 बज रहे होंगे। अब सब लोग रेडी हो जाएं तभी जाएंगे। हम रेडी हो गए हैं, बहुएं रेडी हो रही हैं और यहाँ पर हम दीदी एक दूसरे का देख रहे हैं कि जो हमको ज्योति के यहाँ देना है सामान, जैसे कि साड़ी है और लड़की के कपड़े हैं, यही सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर रुचि भी लाई हुई हैं, हम भी लाए हुए हैं, दीदी ने भी मंगवाया है। काफ़ी कपड़े हो गए हैं और छोटे बच्चों के ना जब कुछ फंक्शन होता है ना तो बहुत ही कपड़े इकट्ठे हो जाते, इसीलिए ना थोड़ी बड़े कपड़े हमेशा देना चाहिए। अब सब लोग रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं। दीदी से मिलते हुए जा रहे हैं, देखिए सोनपरी भी रेडी हो गई है। हे सोनपरी, आप भी खूब अच्छे से बुआ जी से मिल लो, ठीक है? अब जितनी समय से छोटे छोटे बच्चे हैं ना उतनी समय से दोनों तीनों बहुएं भी सब तैयार एकदम से रेडी हैं। ये देख ये हमारी सालनी बहू रेडी है, देखिए बिल्कुल कठपुतली की तरह है, कितनी सुंदर है। कठपुतली हमारे घर की ना सभी बहुएं ना एक से बढ़कर के एक एकदम से कठपुतली की तरह सब दिखती हैं। चलिए भाई जल्दी। सूर्य तो चली जाएगा। भाई निकालो बहुअन का। जिज्जी जैसे आपकी चिपकी किच्ची ए किच्ची की तरह चिपकी हो। ए सोनपरी तुम्हें लड़का इनका अच्छा जीजा की ड्यूटी है, जीजा की ड्यूटी इसी में है क्या? बच्चे अच्छा को बतावा होई बार को फोटो खींच के। अच्छा बाहु जल्दी फोटो कौन आगे पीछे? इनकी कसम खींच ली, लेकिन हमारे प्यारे हां यही वाले जूता पहने रहे हैं। जूता नहीं पहने, जूता के नहीं आई ना तो फोटो जो है। चलो भाई चलो चल। चला बैठा यहाँ सफारी बैठा देख ले आई चल रहा लोगो।
हम आ गए अपनी भतीजी ज्योति के यहाँ और इनकी ससुराल पड़ती है मानिकपुर के पास है ना, करेटी गांव है, तो यहीं पर है और बहुत ही अच्छी खुली खुली सी जगह है। और ऐसे गांव ना हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं। चारों तरफ ना आम की बाग है और इसके बाद कोठी है, तो कितना अच्छा लगता है जैसे हम लोग शिमला में जाते हैं तो इस तरह की कोठी यहाँ पर बनी हुई है। और वैसे भी ना शहर में रह रह के ना तो मन ऊब जाता है, हमको ऐसी खुली जगह में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी भतीजी ज्योति, वैसे आप लोगों ने कई ब्लॉग में हमारे देखा है और हमारी भतीजियाँ सब बहुत ही प्यारी हैं, सब बहुत ही स्मार्ट हैं। और जैसे कि इनके यहाँ रामायण का पाठ था तो पूरा दिन पूरी रात से बेचारी व्रत में भी चल रही है। और यहाँ पर सभी भाभी जैसे कि अतर्रा पछौहा धाम से सभी लोग आए हुए हैं, तो सबके स्वागत में लगी हुई हैं। किसी को चाय दे रही हैं तो किसी को मीठा दे रही हैं और मनु भी बहुत खुश हैं। और इनकी जो छोटी वाली बेटी है ना, इनका 11 अगस्त का बर्थडे है और मनु का 11 अगस्त का बर्थडे है। तो आप लोग कल के ब्लॉग में तो आशीर्वाद दिए ही हैं, यहाँ आज भी आप लोगों को दो लोगों को आशीर्वाद देना है। और सभी बहुएं हमारी आ गई हैं और नेहा बहू की साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। और अभी आप लोगों को ना अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा जैसे कि केक कटेगा। अभी केक कटने में थोड़ा टाइम था। और प्रीति मैडम भी आ गई उज्जैन से, तो ये भी सोनपरी को खिला रही हैं और अभी ये रेडी नहीं हुई हैं, अभी ये भी साड़ी डालेंगी। और हमसे बोल रहे हैं बुआ इतनी गर्मी है कि गर्मी में हालत ख़राब है। हमने कहा हाँ बेटा गर्मी तो है ही है, थोड़ी उमस वाली गर्मी ना और ख़तरनाक होती है। और जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना थोड़ी और ज़्यादा गर्मी लगती है। और लेकिन मिल करके सबसे बहुत ही खुशी हुई। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन करिए। और 4 बजे यहाँ हवन हुआ है, लेकिन प्रसाद भी सबको मिल गया और काफ़ी लोग दूर दूर से सभी आए हुए हैं। तो सबको यहाँ पर पहले नाश्ता करवा रहे हैं और इसके बाद खाना भी खा रहे हैं सब लोग। ये सोनपरी ना अपने घर के इकलौती है, तो यहाँ पर भीड़ देख करके ना अंदर इतना रो रही है, तो इसको लेकर के हम बाहर ही घुमा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर फंक्शन में बिट्टू भी नहीं आ पाई हैं और रानी भी नहीं आ पाई हैं। पहले तो सभी की तैयारी थी, लेकिन कुछ होता है ना थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशानियाँ हो जाती हैं कि छुट्टी नहीं मिल रही है, कहीं बच्चों के टेस्ट वगैरह, इसी वजह से तो रानी नहीं आई हैं। और प्राची आने ही वाली है, तो उन्हीं का इंतज़ार है क्योंकि सभी लोग आ गए हैं। प्राची आ जाए तभी केक कटेगा। लेकिन हाँ, इस ब्लॉग में तो आप लोग केक की पार्टी नहीं देख पाओगे, अगले ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार करिए। और ये है ज्योति की देवरानी, तो सबको दे रही चाय, बच्चे भी सब बहुत ही खुश हैं, बस सभी को इंतज़ार है केक कटने का। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। और देखिए यहाँ पर प्राची आ गए। उदयन को ना भूख लगी थी तो मनु ले आए यहाँ पर उनके लिए पनीर और कचौड़ी, तो उदयन खा रहे हैं और सबसे मिलकर कितनी खुशी हो रही। हम भी बैठ करके, इतनी तेज़ प्यास लगी थी, दीदी के यहाँ से खाना तो खा लिए थे और कढ़ी इतनी अच्छी लगी थी, कढ़ी हमने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था, तो बाहर से मंगवा करके हम यहाँ पर पानी पी रहे हैं। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग भी पार्टी में आइए। जय मदद।